Students, today our topic is countable and uncountable noun. We are going to discuss the unit number 67 in your resource packet. Is on the page number 138 and the topic is countable and uncountable noun. So what is a noun? You are already familiar with this thing कि noun क्या होता है. Noun is a naming word. अगर उसको एक one single word में describe किया जाए कि noun क्या होता है तो noun is defined as a naming word. आसान लफ्ज़ों में नाउन जो है, नाउन इज़ द नेम ऑफ़ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग, जिसको आप उर्दू ज़ुबान में इसम नकरा कहते हैं. यानी कि नाम जो नाउन है वो क्या होता है, वो किसी भी चीज़, जगह, शख्स का नाम जो है, आम चीज़, जगह या शख्स का नाम जो है नाउन कहलाता है. और नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड. अब यहाँ पर जो हम नाउन की टाइप्स डिस्कस करेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि काउंटेबल मीन्स दैट a noun which can be counted is said to be a countable noun. वो नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मय्यर कर सकते हैं, दैट इज सेड टू बी अ काउंटेबल नाउन, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड आर सेड टू बी अनकाउंटेबल नाउन. अगर काउंटेबल नाउन का मतलब ये है कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ चेयर्स इन अ रूम, नंबर ऑफ़ गेस्ट्स, बनाना, एप्पल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आप काउंट कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन्स में वो तमाम नाउन्स शामिल हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर पार्टिकल्स ऑफ अ सैंड, रेत के जो ज़र्रात हैं, कैन यू काउंट दैम? नो, वी कैन नॉट काउंट दैम. सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. सिमिलरली स्टार्स ऑन द स्काई, आसमान पे जो तारे हैं क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट दैम. इसी तरह जो है राइस इन अ प्लेट, आपकी प्लेट में जो चावल हैं, कैन यू काउंट दैम? नो, वी कैन नॉट काउंट दैम. सो दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. ये सब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स है. इसी तरह हेयर ऑफ़ योर हेड, आपके सर के जो बाल हैं, दीज आर अनकाउंटेबल, आप इनको काउंट नहीं कर सकते. सो वो तमाम चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दीज आर सेड टू बी काउंटेबल नाउन्स, और द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इज सेड टू बी अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन की. अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, अगर आप रिसोर्स पैक्स में देखते हैं, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 138, आई ईट बनाना एवरी डे, सो यू कैन काउंट अ बनाना, सो दिस इज़ अ काउंटेबल नाउन. इसी तरह आई ईट राइस एवरी डे, बट राइस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज यू कैन नॉट काउंट द राइस. आप राइस को काउंट नहीं कर सकते, चावलों के दानों को. इसी तरह जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज, वीट, यू कैन नॉट काउंट दैम, आप उसके दानों को तो काउंट नहीं कर सकते ना सेपरेटली. सो वो तमाम चीज़ें जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है यूज़ होती हैं. काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो ये है. अब अगर जो है, अब यहाँ पर आर्टिकल्स की बात हो रही है. वैसे तो आर्टिकल्स जो है ये अगला टॉपिक है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं. वो हम इसके बाद जो टॉपिक्स है वो आर्टिकल्स का टॉपिक है, उसमें हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि जो काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ आप सम और एनी यूज़ करते हैं, या फिर जो जिनको हम क्वांटिफर्स कहते हैं. जब मैं आपको आर्टिकल्स का लेक्चर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि जो क्वांटिफर्स होते हैं, जो क्वांटिटी के लिए जो होते हैं चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे सम है, एनी है, तो इनसे पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाते हैं. तो अभी जो है यहाँ पर सिर्फ इस यूनिट में जो है हमने देखना है कि हमारे पास आर्टिकल है जिसको इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहते हैं. तो ए और एन आपने कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है जी. अब जो आपको पता है कि एन जो है वो वॉवल वर्ड से पहले यूज़ किया जाता है, और वॉवल वर्ड्स इंग्लिश में जो है वो 5 अल्फ़ाबेट्स आर कंसिडर्ड वॉवल वर्ड्स, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जिनसे पहले आप एन आर्टिकल यूज़ करते हैं. एन जो है वो इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी इनडेफिनेट आर्टिकल. जब हम आर्टिकल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनके साथ आप ए और एन यूज़ करते हैं. यानी कि यूजुअली जो है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, सिंगुलर अकेला एक, आ बनाना, एन एप्पल, आ स्टूडेंट, एन अम्ब्रेला, यानी कि एक अकेला सिंगुलर. पता है ना, सिंगुलर का मतलब होता है अकेला, वाहिद, वन, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन. तो सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है जो आप बचपन में भी करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. तो अब सिंगुलर जो नाउन्स हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आप ए और एन यूज़ करते हैं. लेकिन यू कैन नॉट नॉर्मली यूज़ ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स.
और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, ए और एन यूज़ नहीं करते, ठीक है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं या आसान लफ्ज़ों में जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आप ए और एन यूज़ करते हैं, जो अनकाउंटेबल हैं उनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते, आप ए और एन यूज़ नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो सी सेक्शन है उसमें बताया गया सम और एनी। सम मैं आपको बता दूं, सम का मतलब होता है क्वांटिटी, इनको ग्रामेटिकली क्वांटिफर्स कहा जाता है। जब हम मैंने अभी बताया कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे क्वांटिफर्स की, जो कि कुछ कौन से क्वांटिफर्स से पहले आप आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। तो क्वांटिफर्स सम और एनी जो है वो क्वांटिफर्स हैं। क्वांटिफर्स मीन्स कि क्वांटिटी शो करते हैं। सम का मतलब होता है थोड़ी मिकदार में, सम मिल्क, सम शुगर, सम मनी, सम सॉन्ग, सम एप्पल्स। तो ये सम जो है थोड़ी मिकदार में, और एनी का मतलब होता है कोई नहीं, नो, नथिंग, ठीक है जी। एनी नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, और सम का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी मिकदार में एग्जिस्ट करती है। तो ये सम और एनी का मतलब है। अब सम और एनी जो है आमतौर पर कहाँ यूज़ होते हैं, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आप सम और एनी यूज़ कर सकते हैं। डू यू लाइक, जैसे वी लिसन टू सम म्यूज़िक। अब म्यूज़िक जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब जो है अनकाउंटेबल नाउन जो है उससे पहले भी आप सम और एनी यूज़ कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन से पहले भी आप सम और एनी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो वाले काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर नहीं होंगे बल्कि प्लूरल में होंगे, उससे पहले आप सम और एनी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिफर्स जो हैं सम और एनी, और जो है काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अकेला काउंटेबल नाउन, इससे पहले आपने ए और एन आर्टिकल यूज़ करने हैं, जबकि ए और एन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं होते। आई रिपीट, सबसे पहले हमने देखा काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे एन एप्पल, आ बनाना, आ कप ऑफ टी, आ स्टूडेंट, एन अम्ब्रेला, ये सिंगुलर हैं, अकेले हैं, ठीक है। एक काउंटेबल नाउन की काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, उससे पहले आप आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि राइस है, वीट है, स्टार्स हैं, तो उससे पहले ए और एन यूज़ नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन यूज़ नहीं करते, आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। सेकेंडली मैंने आपको बताया सम और एनी जो कि क्वांटिफर्स हैं। अगर हम क्वांटिफर्स की बात करें तो सम और एनी का मतलब मैंने आपको बताया कि सम जो है थोड़ी मिकदार के लिए यूज़ होता है, एनी का मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और सम जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं, सम एप्पल्स, सम सॉन्ग, ठीक है। और जब आपके पास, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप सम और एनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में सम और एनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ उस वक्त यूज़ होते हैं जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो फिर उससे पहले सम और एनी यूज़ नहीं होता, बल्कि आर्टिकल ए और एन यूज़ होता है। तो ये था जी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब 69.1 एक्सरसाइज देखें, पेज नंबर 139 पर। 69.2 देखें, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स ए और एन वेयर नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि आपको उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे पहले आपने या तो ए लगाना है और या एन लगाना है। इसका मतलब है ये सारे क्या हैं, सिंगुलर, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन तो यूज़ ही नहीं होता। क्लियर? अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन यूज़ नहीं होता, लेकिन जो काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर हो तो उससे पहले आप ए और एन यूज़ करते हैं। ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं, जो वोवल वर्ड्स होते हैं उससे पहले आप एन यूज़ करते हैं। ज़रा देखिए एक्सरसाइज। आई कुड नॉट गेट इन टू द हाउस बिकॉज आई डिड नॉट हैव आ की। सिंगुलर की जो है वो काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अकेला है, एक की बात हो रही है, इसलिए उससे पहले हम आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वॉवल नहीं है। इट्स वेरी वार्म टुडे, वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, डू यू टेक डैश इन योर कॉफ़ी, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी। अब इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर काउंट का मैं, अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि हम 1 किलो 2 किलो काउंट तो कर सकते हैं। काउंट मीन्स कि आप उसके ज़र्रात को तो नहीं काउंट कर सकते ना, शुगर के पार्टिकल्स को तो काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है उससे पहले आप ए और एन यूज़ नहीं करते, इसलिए इससे पहले कुछ भी नहीं आएगा।
Are you hungry? Would you like dash with your coffee? Would you like a biscuit with your coffee? Our lives would be very difficult without dash. Our lives will be very difficult without electricity. अब electricity एक uncountable noun है, ठीक है, इसलिए इससे पहले ना तो a आएगा और ना ही n आएगा. I had dash for a job yesterday. Did you? How did I go? जी, I had dash for a job yesterday. I had an interview. अब ये काउंटेबल नाउन इंटरव्यू, इसलिए इससे पहले ए और एन आएगा, क्योंकि आई है वोवल है इसलिए एन आएगा. आई हैड एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब यस्टरडे. द हार्ट पम्प्स डैश थ्रू द ब्लड. द हार्ट पम्प्स आ ब्लड नहीं होगा, क्योंकि ब्लड जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है. अब आपको ये तो नहीं पता ना हार्ट कितना ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, तो हार्ट पम्प्स ब्लड, तो इसलिए आ ब्लड रॉन्ग होगा. क्योंकि आ ब्लड इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं लगता. तो ब्लड जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले आप ए और एन कुछ भी नहीं लगाएंगे. एक्सक्यूज़ मी बट कैन आई आस्क यू डैश आ क्वेश्चन. ठीक है जी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वी विल यूज़ ए और एन. अब 69.3 देखें. इट इज़ अबाउट काउंटिफर्स सम और एनी. अब मैंने आपको बताया कि सम कहाँ यूज़ करते हैं, जब थोड़ी मकदार होती है वहाँ पर सम यूज़ करते हैं, और एनी कहाँ पर यूज़ करते हैं, एनी वहाँ पर यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन नेगेटिव होता है, यानी कि इसका मतलब है कि नो कोई चीज़ नहीं है एनी. ठीक है, एनी यूजुअली नेगेटिव स्टेटमेंट में भी यूज़ होता है. और बाज़ों का जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं उनसे पहले भी आप सम और एनी यूज़ करते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनसे पहले भी आप एनी और सम यूज़ कर सकते हैं. देयर आर 7 डैश इन अ वीक. देयर आर 7 डेज इन अ वीक. अब ये इसकी स्टेटमेंट कह रही है कि आपने कंप्लीट सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. समटाइम्स द वर्ड नीड्स टू बी प्लूरल एंड समटाइम्स यू नीड टू यूज़ ए और एन. तो कहता है किसी जगह पर आपको ए और एन लगाना पड़ेगा. ए और एन कहाँ लगाते हैं? बिफोर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ठीक है जी. और वो कह रहा है कि किसी जगह पर जो है वो आपको उसके साथ जो है एस या ई एस का इजाफा करना पड़ेगा. सॉरी, ये सम और एनी वाली एक्सरसाइज नहीं है. सम और एनी वाली एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है कि उसमें जो है वो सम और एनी जो है वो हमने चूज़ करना है जी. अब इसमें आपने या तो प्लूरल लगाना है, और अगर आप प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल जो है, प्लूरल जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले ए और एन नहीं आता. ठीक है जी, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन यूज़ नहीं करते. अब देयर आर 7 डेज इन आ वीक. अब डेज जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है, इसलिए प्लूरल जो है वो नॉर्मली जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले आप ए और एन नहीं लगाते. A vegetarian is a person who does not eat meat. Outside the cinema, there was a dash of people waiting to see the film. Outside the cinema, there was a queue. एक कतार थी of people waiting to see the film. अब queue जो है क्या है? It's a singular countable noun, इसलिए इससे पहले a लगाया है. I am not very good at telling jokes. Last night I went out with some friends of mine. There were very few people in town today. The streets were almost empty. I am going out for a walk. I need some fresh air. Air uncountable है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन नहीं निकालते जी. और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है Gary always wants things quickly. He does not have much patience. Patience भी uncountable noun है, इसलिए इससे पहले a और n नहीं आएगा. I think it's going to rain. Do you have dash I could borrow. Do you have an umbrella. Singular countable noun, इसलिए n लगा रहे हैं क्योंकि you vowel है. Do you speak any foreign dash languages. Our flat is very small. We do not have much space. ठीक है जी. तो ये जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन था. अब नेक्स्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज़ यूनिट नंबर 70. और यूनिट नंबर 70 में देखें, इसमें जो है मैनी नाउन्स कैन बी यूज एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, यूजुअली विद अ डिफरेंट इन मीनिंग.
कॉफ़ी, टी, जूस, बियर, ये आर नॉर्मली जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है जी। अब इससे पहले जो है अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि फॉलोइंग नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स दिए हैं, अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। यू कैन यूज़ ए और एन विथ सम ऑफ दीज नाउन, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे पहले आप ए और एन जो है वो लगा सकते हैं। अब 70.1 के अगर आप इसको पढ़ेंगे और 140 पेज पे और 140 और 141 पेज को आप गो थ्रू करेंगे तो हम इसको जूम की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सेम वही चीज़ है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं पीछे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उससे पहले आपने आर्टिकल ए और एन लगाना है, लेकिन जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है या सॉरी अनकाउंटेबल नाउन जो है, जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है उससे पहले ए और एन लगेगा, जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले जो है वो ए और एन नहीं लगेगा। इसी तरह सम और एनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकते हैं।